गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखते हैं सेल डिवीज़न का, जो सेल साइकिल का एक दो फेज हम बताए थे। एक पहला इंटरफेज और रेस्टिंग फेज और दूसरा आपका डिवाइडिंग फेज। तो डिवाइडिंग फेज के बारे में पिछले क्लास में हम लोग डिस्क्राइब कर चुके थे कि डिवाइडिंग फेज क्या है। डिवाइडिंग फेज क्या है, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से कहते थे एम फेज या माइटोटिक फेज है। ठीक है, तो डिवाइडिंग फेज में क्या होता है ये बताए थे कि इस फेज में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। लिखा चुके थे हिंदी मीडियम, सही तरीके से लिख लीजिए। विभाजन अवस्था इसको हिंदी में कहते हैं, या समसूत्रण या समसूत्री विभाजन अवस्था। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा। इस अवस्था में कोशिका का विभाजन संपन्न होता है। शायद लिखा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम में भी इन दिस स्टेज सेल डिवाइड्स, इन दिस स्टेज सेल डिवाइड्स। ठीक है, तो सेल का डिवीज़न होता है इस स्टेज में। और हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है सेल डिवाइड्स इज कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना है सेल डिवाइड्स इनटू फॉलोइंग टू स्टेजेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हिंदी मीडियम भी लिख लीजिएगा। यह निम्न दो चरणों में संपन्न होते हैं। तो डिवाइडिंग फेज भी दो चरण कौन कौन होता है। सबसे पहला है कोई भी सेल अगर डिवाइड्स करेगा तो उसके साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा उसको कहते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। और जो न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसको कहते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। तो नंबर ए बी में हम लोग लिख लेंगे। ए नंबर कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? कैरियोकाइनेसिस। माइंड कंसंट्रेट करके ध्यान दीजिए। पहला वर्ड है कैरियो और दूसरा शब्द है काइनेसिस। कैरियो मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। दिमाग में याद कर लेना है। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, क्योंकि ये हमेशा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ये सब में आपको आएगा। और काइनेसिस का मतलब होता है क्या? फ्यूजन या फॉर्मेशन कहे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कैरियो का मतलब होता है क्या? न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। एकदम सिंपल वर्ड में कन्वर्ट करके इसको याद कर सकते हैं कि कैरियो मने न्यूक्लियस और काइनेसिस मने फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। यानी कि सेल डिवीज़न के इस स्टेज के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। यानी कहे तो एक अगर न्यूक्लियस है तो उसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समय को व्यतीत ना करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं या तो ऐसे लिख देते हैं। चलिए, इस स्टेज में देखिए क्या हो रहा है कि सपोज दैट ये सेल है। क्या है? ये सेल है। इस सेल के अंदर ये पूरा भरा पड़ा है। इसके अंदर क्या? प्रोटोप्लाज्म। क्या भरा पड़ा है? प्रोटोप्लाज्म। और ये है आपका पेरेंट सेल। और ये पेरेंट सेल अभी तुरंत डॉटर सेल कैरियोकाइनेसिस के दौरान में नहीं बनता है। ठीक है, अब जो है आगे की ओर जब हम लोग जाते हैं, जैसे ही इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, तो इसी एक सेल के ही अंदर एक केंद्रक की वजह से, एक केंद्रक से कितना केंद्रक बन जाता है? एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस? दो न्यूक्लियस। कितना न्यूक्लियस बन जाता है? दो न्यूक्लियस। ये अभी भी पेरेंट सेल ही है। क्या है ये? अभी भी ये पेरेंट सेल ही है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी डिवाइड कंप्लीट रूप से नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये सेल भी एक है और न्यूक्लियस भी एक है। देखिए, अब हम अगर लिखे पेरेंट सेल मतलब जनक कोशिका होता है। जो बच्चे हिंदी लिखिएगा, लिख लीजिएगा। ये क्या है? यूनिसेलर। क्या है? कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत देखिए यूनिसेलर विथ यूनिन्यूक्लिएट। देखिए, इस कोशिका को हम लोग कहते हैं अभी कैरियोकाइनेसिस के दौरान
यूनिसेलर विथ यूनिन्यूक्लिएट है, यूनिसेलर विथ यूनिन्यूक्लिएट है, इसमें कोई डाउट नहीं कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और एक सेल है। अब आगे की ओर जब बढ़ते हैं, जैसे ही इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है अर्थात न्यूक्लियस का डिवीजन, तो ये सेल क्या हो जाता है, सेल तो रहता है यूनिसेलर ही, सेल तो रहता है यूनिसेलर ही, क्यों, क्योंकि ये अभी सेपरेट करके दो सेल नहीं बनाया, प्रोटोप्लाज्म अलग नहीं हुआ है, अभी सिर्फ का सिर्फ इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, यानी यूनिसेलर विथ बाइन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट यानी एक कोशिका के साथ दो न्यूक्लियस। ठीक है, जो 12th में चैप्टर वाइज वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें भी समझ में आया होगा, और जो बच्चे अगर किसी को थोड़ा सा कट जा रहा है दिखाई देने में तो हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ बाइन्यूक्लिएट लिखे हैं और यानी यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, तो यहाँ एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया, अर्थात टू डाउटर न्यूक्लियस या टू न्यूक्लियस डायरेक्ट नाम देंगे हम लोग, टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, तो इसी को हम लोग बोले क्या, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोले, कैरियोकाइनेसिस। तो हिंदी मीडियम जल्द से फिगर बनाइए और इंग्लिश मीडियम लिखिएगा प्ले। इन दिस स्टेज वन न्यूक्लियस आर डिवाइड to form two nucleus, one nucleus are divide to form two nucleus, then it is called as karyokinesis। अब ये नहीं कि दो ही बनाएगा, वो फिर 2 से 4 बन जाएगा, फिर 4 न्यूक्लियस से 8 बन जाएगा, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन इसमें चलते रहेगा। ठीक है, तो सिंपली वर्ड में याद रखना है कि इसके अंदर 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। एकदम सटीक मीनिंग में समझना है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग, और हिंदी मीडियम लिखिएगा, इस अवस्था में एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण, एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है, 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है, तब उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इस अवस्था में सिर्फ केंद्रक का विभाजन संपन्न होता है। इस अवस्था में सिर्फ केंद्रक का विभाजन संपन्न होता है। सब कुछ दिख रहा है सही से, संपन्न होता है, केंद्रक का विभाजन संपन्न होता है। इंग्लिश मीडियम लिख दीजिएगा, इन दिस स्टेज ओनली न्यूक्लियस डिवीजन आर परफॉर्म्ड। इन दिस स्टेज ओनली न्यूक्लियस डिवीजन आर परफॉर्म्ड। हो गया, सेल का फिगर भी बना लिए सब लोग। चलिए अब हम लोग जो है इसको मिटाते हैं, और इसके अंदर जो है ये प्रोसेस हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा। दूसरा प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस। नंबर बी में हम लोग लिखेंगे सेल डिवीजन या एम्फेज का बी नंबर, क्या लिखा हुआ वर्ड, साइटोकाइनेसिस। पूरा वर्ड याद रखना है, साइटोमने क्या, साइटोमने साइटोप्लाज्म, दिमाग में सेट करके रखना है, साइटोमने साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी में एकदम कंक्लूजन निकल गया कि आखिर है क्या, तो समझने में भी कोई डाउट नहीं। इसमें क्या हुआ, एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, लेकिन जब इसके अंदर 2 सेल बन कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म्ड हो जाता है, क्या हो जाता है,
कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म्ड हो जाता है, तब इसमें क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, ऐसे हम लोग लिखेंगे क्या, दोनों एक साथ परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस संपन्न होगा तो इसके अंदर क्या होगा, पहला प्रोसेस अगर परफॉर्म हो गया तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। कितना न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस। और दोनों न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवीजन। अब देखिए इस तरह से धीरे धीरे एक एक न्यूक्लियस यानी अब इसके अंदर 2 बना तो 2 न्यूक्लियस, अगर 2 से अधिक बना है तो 2 से अधिक न्यूक्लियस। सब न्यूक्लियस एक दूसरे का क्या करेगा, साइटोप्लाज्म अपने चारों ओर घेर लेगा। साइटोप्लाज्म चारों ओर घेरने के बाद क्या हो जाएगा, अपना 2 सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब हम लोग यहाँ फॉर्मेशन नहीं दिखाएंगे क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन के बारे में, तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या किए, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो दिमाग में सेट कर रखना है कि साइटोकाइनेसिस क्या है, कि इस प्रोसेस में या इस प्रोसेस में क्या हुआ हमारा, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस तो ऑलरेडी कैरियोकाइनेसिस के माध्यम से बन चुका है। और इसके अंदर जो मेन होता है वो होता है क्या, कि सेलुलर या सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है या जीव द्रव्य जिसको कहते हैं या कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे ईच न्यूक्लियस सराउंड कर जाता है और वो दोनों अलग अलग हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाता है, तब इसी को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो लिखना है हिंदी मीडियम। अब ये अभी 2 सेल बना नहीं है, अभी सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है और धीरे धीरे वॉल लेयर फॉर्म करेगा तब 2 बनेगा। तो आगे का स्टेज में हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ इतना सा जानना है। तो लिखिएगा दैट प्रोसेस इन विच only cytoplasm are divides in which cytoplasm divides of cell, then it is called as cytokinesis। हिंदी मीडियम लिखिएगा, इस प्रक्रिया में कोशिका के जीवद्रव्य का विभाजन संपन्न होता है। कोशिका के जीवद्रव्य का विभाजन संपन्न होता है। फिगर सब लोग बना लीजिएगा या तो शॉर्ट स्क्रीन करके बढ़िया से लिख लीजिएगा। हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग जो है ये साइटोकाइनेसिस और जो फेजेज था, एम फेज या माइटोसिस फेज के अंदर 2 प्रक्रिया क्या क्या होता था तो वो हम लोग पढ़ लिए। लेकिन इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो तो छोटा है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस इच सेल डिवीज़न के अंदर बहुत बड़ा होता है। यानी इच अब क्या क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, तो हम लोग तो सिंपली तरीके से समझ लिए कि तुरंत जो है ना एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गया। जी नहीं, ऐसा कुछ केस नहीं है कि एक केंद्रक से तुरंत सिंपली तरीके से 2 केंद्रक बन जाता है। एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनने में बहुत बड़ा, बहुत अलग अलग तरह का प्रोसेस होता है, जो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे की ओर। और अब हम लोग हेडिंग देंगे, वो तो था पूरा सेल साइकिल में। अब हम जो बताए थे आप लोग से, जो वादा किए हुए थे कि हम इसके अंदर सेल साइकिल, देखिए सेलुलर मेटाबॉलिक यानी सेलुलर एक्टिविटी क्या क्या पढ़े हम लोग, पहले सेलुलर मेटाबॉलिज्म, दूसरा पढ़े सेल साइकिल, और तीसरा अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न और सेल साइकिल एकदम दोनों एक ही है, जो कि उसी के अंदर है। तो ध्यान से देखिए, सेल डिवीज़न क्या लिखेंगे हम लोग हेडिंग, सेल डिवीज़न। सब बच्चे को सही से दिखाई दे रहा है। सेल डिवीज़न में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सेल का जो डिवीज़न होता है वो मेनली तरीके से 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होते हैं, 3 स्टेप में। माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और बोर्ड पर सही तरीके से ध्यान दे करके देखिए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग 3 स्टेप की ओर चलेंगे तो इसमें सबसे पहला नंबर में ही है जो सेल डिवीज़न का पहला प्रोसेस कहलाता है, जो बहुत ही कम पढ़ाई होती है, यानी समझिए कि ना के बराबर पढ़ाई होती है। वो है ए माइटोसिस। क्या है, ए
माइटोसिस। ये इसलिए पढ़ाई बहुत कम होती है क्योंकि इसका उपयोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी क्रोमोसोम्स का डिवीज़न नहीं होने की वजह से हम लोग इसको नाम देते हैं क्या, एमाइटोसिस। लेकिन उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का डिवीज़न नहीं होता है तो बनता कैसे है, टू डॉटर सेल। तो बनता है उसका क्रोमोसोम जो है रेप्लिकेट करके एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनाता है, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनाया और डायरेक्ट सेल जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे सेपरेट हो गया, यानी कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। ठीक है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में इसलिए नहीं होगा कि अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो कैरियोकाइनेसिस एब्सेंट होगा, डायरेक्ट जो है ना एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा। बट अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसके अंदर जो है ये कैरियोकाइनेसिस होगा, अर्थात केंद्र का डिवीजन होगा। तो केंद्र का डिवीजन होने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जो आगे की हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए एमाइटोसिस मतलब हिंदी में इसको कहते हैं असमसूत्री, असमसूत्री विभाजन। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, गौर करके माइंड कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। असमसूत्री विभाजन, और इसी को हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं बाइनरी फिजन, यानी सेल के अंदर जो बाइनरी फिजन हम लोग पढ़ते हैं वो वास्तविक रूप से किसका टाइप है, एमाइटोसिस का। बाइनरी फिजन। देखिए बाइनरी फिजन हिंदी में ऐसे इसको कहते हैं द्विविखंडन, द्विविखंडन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, द्विविखंडन, द्विविखंडन, लास्ट में 9 दे देंगे। द्विविखंडन, फिजन और फ्यूजन, थोड़ा सा वर्ड अगर चेंज होगा तो वहाँ जुड़ जाएगा, और थोड़ा सा वर्ड चेंज हो गया तो क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। इस पर थोड़ा सा गौर करके ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा टाइप है इसका एमाइटोसिस, दूसरा टाइप है माइटोसिस। क्या है, माइटोसिस। इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड ही लिखा हुआ है सम और सूत्री। सूत्री में ना गुणसूत्र और सम में बराबर, दिमाग में सेट कर लीजिए। कहीं भी अगर माइटोसिस शब्द आ जाए तो इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, इसमें दिमाग में सेट कर लेना है कि सम में बराबर और सूत्री में विभाजन, ठीक है, यानी गुणसूत्र का विभाजन। तो गुणसूत्र का विभाजन हो रहा है किस रूप से, इसकी अवस्था में समान रूप से, इसीलिए हम लोग इसका एक और दूसरा नाम देते हैं इक्वल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम देते हैं, क्यों, क्योंकि इसके डॉटर सेल में जितना क्रोमोसोम होगा उसके पेरेंट में भी उतना ही क्रोमोसोम होगा, कोई चेंजेज नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन। और नेक्स्ट है इक्वेशनल में इक्वल, ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट तीसरा है मियोसिस। क्या है, मियोसिस। मियोसिस में देखिए वर्ड क्या लिख रहे हैं हम, अर्धसूत्री। क्या लिख रहे हैं, अर्धसूत्री। अर्ध में आधा, दिमाग में सेट करके रखना है, अर्ध में आधा, हाफ, और सूत्री में गुणसूत्र का डिवीजन, यानी कि गुणसूत्र जो है इसके डॉटर सेल में जो पहुंचेगा वो पेरेंट सेल की अपेक्षा में क्या होगा, आधा होगा, यानी हाफ इक्वल नंबर्स होंगे, यानी ऑल डॉटर सेल्स में हाफ इक्वल नंबर्स ही होंगे, याद रखना है। डॉटर सेल, जो भी डॉटर सेल हो, चाहे वो उसका गैमेट हो, ये गैमेट ही ज़्यादातर होगा मियोसिस के अंदर, तो याद रखना है क्योंकि ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट जो एसेक्सुअल में पार्टिसिपेट करेगा वो ओनली एमाइटोसिस या तो माइटोसिस, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी मियोसिस नहीं परफॉर्म होगा। अगर मियोसिस कहीं शब्द आ गया तो इसका मतलब है कि वहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा, या नहीं तो वहाँ क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि पेरेंट में अगर सपोज दैट ह्यूमन बींग्स मान लेते हैं, सपोज दैट ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के बारे में समझ लेते हैं कि मनुष्य के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है वो होता है 46, यानी 23 पेयर्स। अब जो 23 पेयर्स होते हैं तो 2 अगर उसके डॉटर्स होंगे या डॉटर्स होंगे तो उसके गैमिट्स में ही पहले क्रोमोसोम्स का नंबर डिवीज़न हो जाता है। तो उसके गैमिट में याद रखिएगा, पेरेंट सेल के उसके गैमिट सेल में जो
क्रोमोसोम्स नंबर रहेंगे वो आधा रहता है। तो क्या हुआ, पेरेंट सेल में 46 है, लेकिन उसके डॉटर सेल में जो है कितना आ गया, या गैमेटिक सेल उसको कहते हैं, उस सेल में आ गया कितना 23 और 23। तो क्रोमोसोम्स नंबर जो है घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। इन सबों में घटता नहीं है, ये इसमें बराबर रहता है, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बल्कि एक पेरेंट सेल से जो 2 डॉटर सेल बनेगा उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, फिर उस डॉटर सेल से तुरंत डिवीजन जो करेगा उसमें भी क्रोमोसोम नंबर हाफ ही रहेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या नाम देते हैं, रिडक्शनल। रिडक्शनल माने रिड्यूस करना, याद रखना है, रिडक्शनल माने रिड्यूस यानी घटना। इसको हम लोग दूसरे नाम से देते हैं रिडक्शनल डिवीजन, याद रहेगा, रिडक्शनल डिवीजन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक समझने में? 3 टाइप। अब हम एक एक टाइप के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत छोटा है, ये फिर थोड़ा सा बड़ा यानी कि टॉपिक है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो माइटोसिस है आज हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं हम, ठीक है। तो आप लोग जल्द से हेडिंग दीजिए माइटोसिस, और इसको हम क्लियर करते हैं। चलिए, माइटोसिस में क्या होता है, तो माइंड कंसंट्रेट करके बोर्ड पर ध्यान देना है सही तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेडिंग दीजिए। समझ तो गए ही ये तीनों टाइप। 1 नंबर आप लोग सभी बच्चे हेडिंग दीजिए। नंबर 1 माइटोसिस, और इसी को दूसरे नाम से बताए क्या, बाइनरी फिजन। ठीक है। हिंदी तो बता ही चुके हैं, हिंदी जिसको लिखना है लिख लीजिए। और समसूत्री विभाजन या द्विविखंडन, इसमें क्या होता है, एकदम सिंपल तरीके से कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे अमीबा लेंगे, तो अमीबा तो चूंकि प्रोटिस्टा का किंगडम का एनिमल्स है तो यूकैरियोटिक हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया लिया जाए तो बैक्टीरिया के अंदर यानी न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, क्योंकि वो मोनेरा किंगडम्स का है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अभी 11th में पढ़ाई होती है इस सब की, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है हम लोग जो एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक जीव का एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे एक जीव का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कौन, बैक्टीरिया। क्या ले लेते हैं, बैक्टीरिया। ऐसे हम अमीबा भी ले सकते हैं, तो अमीबा लेंगे तो और बेहतर होता, क्योंकि उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों क्लियर विजन होता है, ठीक है। बट हम लोग ले रहे हैं कौन सा, बैक्टीरिया हम लोग ले रहे हैं ताकि इसको समझ पाए कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। ध्यान से देखिए, ये है आपका बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल में जो डीएनए होता है वो जीनोफोर होता है। क्या होता है, जीनोफोर। हम आपको बताए हैं कि इसके अंदर जो गोलाकार, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है एब्सेंट रहता है, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें राउंडेड टाइप का जो सर्कुलर टाइप का आपको दिख रहा है कि सेंटर की ओर, इसको फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके कारण से इसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, ठीक है। यानी इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बट न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो रहता है, तो इसके साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल रहता है। यू अंडरस्टैंड। तो आगे की ओर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस नहीं है बट जीनोफोर है, तो इसके अंदर होता क्या है माइटोसिस के अंदर। माइटोसिस में सपोज दैट इसको हम लोग मान लिए पेरेंट सेल, पेरेंट बैक्टीरिया या पेरेंट सेल, पेरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। अब जो है ये पेरेंट बैक्टीरिया क्या करेगा, तो इसके अंदर सिंपली तरीके से, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गुणसूत्र का नंबर बढ़ेगा फिर दोनों अलग अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ का सिर्फ जो है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे देश के भविष्य, इसका जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। क्या करता है, रेप्लिकेट करेगा। ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो है डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। और रेप्लिकेट करने के बाद इसके अंदर इस तरह से डीएनए का धीरे धीरे एक नया डीएनए का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा, एक नया डीएनए का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये टूट करके अलग होना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही टूट के अलग होना स्टार्ट होगा, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म हो गया, तो धीरे धीरे जैसे ही न्यूक्लियस, ये
जीनोफोर जो है, ये इस तरह का जो जीनोफोर दिख रहा है, ये एक प्रकार का डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल्स है। तो इसके अंदर ये वाला जो है डीएनए धीरे धीरे क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या लिखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। और ये सेल साइकिल के किस स्टेज में होता है हमारे देश के भविष्य, एस स्टेज में, अर्थात सिंथेसाइज्ड फेज में। जैसे ही सेल सिंथेसाइज्ड फेज में पहुंचा सेल साइकिल के, तो ये इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक से इस तरह से डिवाइड होकर के दो बना लेगा। कितना बना लेगा, 2 बना लेगा, इस तरह से सेपरेट होकर के। एक से बना लिया कितना, 2, ठीक है। इसके अंदर प्लाज्मिड डीएनए भी होता है, लेकिन वो थोड़ा हायर लेवल का होता है, जो अभी तक उन सब चीज़ों के बारे में समझना नहीं है। लेकिन हम लोग को ये जानना है कि इसके अंदर जो है एक सेल से बन गया कितना, एक डीएनए से बन गया कितना डीएनए, 2 डीएनए। ऐसे आप इसको सही से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम थोड़ा सा इधर चले आते हैं। अब यहाँ पे जो है जैसे ही इसके अंदर 2 डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, कितना डीएनए, 2 डीएनए। जैसे ही 2 डीएनए बना किसके के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो दोनों डीएनए में अब धीरे धीरे होगा क्या, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। थोड़ा सा सही से फिगर ही बना दीजिए जब बना ही रहे तो, देखिए, क्योंकि ये हो गया आपका, ठीक है, अमीबा। इसके अंदर क्या हुआ कि 2 जीनोफोर का फॉर्मेशन हो गया। अब दोनों जीनोफोर जो है, जब एक ही घर में 2 भाई रहेगा हमारे देश के भविष्य, तो धीरे धीरे तो कभी ना कभी अलग हो ही जाएगा, क्योंकि इसका सारा सिस्टम अलग हो गया। तो देखिए अब जैसे ही 2 डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों डीएनए एक दूसरे से धीरे धीरे सेपरेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा। अब सेपरेट होगा तो उसके लिए चाहिए इसको क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या चाहिए, प्रोटोप्लाज्म। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। और एक तरह से यहाँ पे अभी जो प्रोसेस पहले हो रहा था उसको मान सकते हैं कैरियोकाइनेसिस, जो केंद्रक के अंदर होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या हो गया, इस तरह से प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ नाम दे दिए साइटोकाइनेसिस। याद रहेगा, साइटोकाइनेसिस। अब जब इसके अंदर डीएनए, इसके अंदर जितना भी ग्रोथ फेज सेकेंड में जब सेल जाता है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी जो भी है वो सारे धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। तो ये दोनों में 2 ऑर्गेनेल्स का निर्माण होकर के प्रोटोप्लाज्म भी अलग, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म अलग हो जाता है। और उसके साथ साथ डीएनए भी 2 बन गया। तब जा कर के फाइनली तरीके से एक सेल से कितना सेल बन जाता है, 2 डॉटर सेल। कितना सेल बन जाता है, 2 डॉटर सेल। देखिए ये एक सेल हो गया, ये एक सेल, और ये हो गया एक और सेल। देखिए आ गए हमारे देश के नन्हे मुन्ने राई। एक सेल से ही बन गया हमारा क्या, इसमें कोई भी प्रकार का क्रोमोसोमल डिवीजन का ये कोई प्रक्रिया उस तरह से नहीं होता है। तो इसमें जो है हम लोग क्या सीख लिए कि इसमें बिना ही क्रोमोसोम्स का डिवीज़न का ही सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट करके 2 डीएनए का फॉर्मेशन करके 2 डॉटर्स बैक्टीरिया या 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। 2 डॉटर बैक्टीरिया, यहाँ हम लोग बैक्टीरिया एग्जाम्पल लेकर के चले, इसीलिए हम लोग ये समझ लिए। इसके माध्यम से आपका एक टॉपिक 12th में जो बाइनरी फिजन होता है पढ़ाई, वो भी क्लियर हो जाएगा कि ये सिस्टम है बाइनरी फिजन होना। समझ गए, बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है ये है प्रोसेस, जिसके अंदर सेल कभी मरता नहीं है। ये प्रोसेस अगर जिस सेल में होगा वो सेल हमेशा इमोर्टल होगा, यानी अजर अमर होगा। क्या होगा, अजर अमर, वो कभी मरेगा नहीं। दिमाग में सेट हो गया। तो दिमाग में एकदम बढ़िया से क्लियर विज़न रखना है कि जब कोई भी सेल क्या करता हो, उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट करके
डीएनए रेप्लिकेट करके एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता हो, और 2 डीएनए जो है धीरे धीरे वाल सेपरेशन हो करके, क्योंकि ये जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसका वाल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दोनों सेल धीरे धीरे अलग हो करके 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे। 2 बैक्टीरिया हम लिख दिए, या 2 डॉटर बैक्टीरिया भी लिख सकते थे, ठीक है। 2 संतति बैक्टीरिया या 2 बैक्टीरिया, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, साफ तरीके से दिखाई दे रहा पूरा फिगर। तो ये है हमारा क्या, ए माइटोसिस, एकदम क्लियर विजन। ए माइटोसिस तो बहुत छोटा लगा क्योंकि ये सिंपली तरीके से होता है, इसमें कोई ज़्यादा मैकेनिज्म होता नहीं है, लेकिन जो आगे की ओर है वो थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज्म होते हैं। जैसे अगर न्यूक्लियस रहता तो उसके अंदर अगर मियोसिस टाइप का रहता तो बहुत सारा प्रोसेस है। तो हम लोग अभी माइंड को सेट करके ए माइटोसिस, ए माने अब्सेंट, माइटोसिस में समसूत्री, अर्थात समान गुणसूत्र का भी जो नंबर होता है वो कोई इसमें कोई फॉर्मेशन वो सब नहीं होगा। सीधा मैकेनिज्म इसमें है कि एक डीएनए रेप्लिकेट करके 2 डीएनए बनाएगा और दोनों डीएनए में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो करके और 2 अलग अलग सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए और हम एक बार हट जाते हैं, आप लोग पूरा शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और देख लीजिए इसका फिगर दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। अब आप लोग लिखिए, इंग्लिश मीडियम पहले लिखिएगा तो लिखिए, डैश दे करके इंग्लिश मीडियम लिखिए, तब तक हिंदी मीडियम फिगर तब तक बनाइए। लिखिएगा दैट प्रोसेस इन विच क्रोमोसोमल डिवीजन do not takes place and one parent cell formed 2 daughter cell, then it is called as a mitosis। ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग क्लियर कर चुके हैं इसी में। अब अगर लैंग्वेज लिखिएगा तो वही लिखना होगा कि इसके अंदर ये डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, 2 डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, फिर 2 संतति बना। ऐसा कोई डायरेक्ट दिमाग में सेट करके रखना है कि ये माइटोसिस में क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोमल का डिवीज़न नहीं होता है, डायरेक्ट जो है एक सेल से 2 सेल बन जाता है। तो एक और छोटा सा पॉइंट लिख दीजिए तब, ताकि इसमें आपको क्लियर विजन रहे, क्योंकि इसमें डीएनए का सिर्फ लिख देना है। लिखिए, पॉइंट में लिखिएगा, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन संपन्न होता है। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन संपन्न, ये इंग्लिश मीडियम लिख रहे थे क्या, इंग्लिश मीडियम लिख रहे थे तो लिखिए इन दिस स्टेज या इन दिस प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशंस आर परफॉर्म्ड। इन दिस प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशंस आर परफॉर्म्ड। हिंदी मीडियम लिखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें बिना गुणसूत्र का विभाजन द्वारा 2 संतति सेल, जिसमें बिना गुणसूत्र के विभाजन द्वारा 2 संतति सेल का निर्माण करते हैं तब उसे ए माइटोसिस कहते हैं। देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, फिर से नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट ये लिख लिया ना, नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखिएगा, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन संपन्न होता है। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन संपन्न होता है। लिख लिए सब लोग, तो इसको एकदम सही तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि अब टाइम भी हो गया। चलिए, तो आप लोग देख लीजिए एक बार बढ़िया से और एकदम सही तरीके से ये माइटोसिस को क्लियर करके रखिए। आगे की और हम लोग अभी 2 प्रोसेस और बचा हुआ है, तो दोनों प्रोसेस कल हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।